तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है। आज व्याकरण के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आज का क्लास हम लोग का है सफिक्स, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यय का। ठीक है ना। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कारक पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा और इसका ही जोड़ा प्रीफिक्स हम लोगों ने पढ़ा, उपसर्ग। ठीक है ना। और आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सफिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि कहा जाए तो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्यय आपको बता दें कि संस्कृत का जो प्रत्यय होता है थोड़ा सा इससे अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो संस्कृत का प्रत्यय हम लोग अलग क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे और ये आज हिंदी का प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, हिंदी में प्रत्यय। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है या 10th के नीचे है या 10th के ऊपर 12th में है, जो भी बच्चे, मतलब ये जो क्लास है ना व्याकरण का, सारे व्याकरण का क्लास, इसका कोई क्लास नहीं है, ये सब क्लास के लिए है। और इसमें मैंने सब जितने भी इसमें थे सारे सब मेंशन किए हैं ताकि कोई भी क्लास के बच्चे इसे आसानी से पढ़ ले, समझ ले। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सफिक्स पर। सफिक्स क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि सफिक्स क्या है। सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स माने प्रत्यय, प्रीफिक्स माने उपसर्ग। तो ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय क्या है, तो सफिक्स जो शब्द के अंत में आए और प्रीफिक्स जो शब्द के फर्स्ट में आए, यानी शब्द के शुरुआत में आए। तो जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के रूप में परिवर्तन करे उसे सफिक्स, यानी कि उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग, जो पीछे पढ़ चुके हैं। और ये शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के रूप में परिवर्तन लाए तो इसे हम कहते हैं प्रत्यय, सफिक्स बोलते हैं, इसे प्रत्यय कहते हैं। यही लिखे हैं यहाँ पर कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी धातु या अन्य शब्दों से जुड़कर एक नया संबंध बनाता है। इसका क्या हो जाएगा कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो धातु या अन्य शब्द से जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, यानी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द के रूप देता है, इसे हम कहते हैं प्रत्यय। इसका यह परिभाषा हो गई। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सब में धातु जो है, प्रत्यय जो है धातु के अंत में आएगा या शब्द के अंत में आएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर लड़ जोड़ आका, ये दोनों मिला तो क्या बना, लड़का बना। ठीक है ना, लड़का बन गया। मनुष्य जोड़ता, मनुष्यता बना। ठीक है ना। ये अंत में जो आ रहा है ये क्या है, आपका प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। ये वाले हम इसको बोलेंगे प्रत्यय। क्या बोलेंगे, प्रत्यय। जैसे लड़का, मनुष्यता, ये सब है प्रत्यय हो गए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रत्यय के भेद के। तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ये पहला को क्या कहा जाता है, पहला को कहते हैं हम लोग कृत्य प्रत्यय। पहला को क्या कहा जाता है, कृत्य प्रत्यय, और दूसरा को तद्धित प्रत्यय। दूसरा को क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय बोलेंगे दूसरे वाले को, और पहले वाले को कृत्य प्रत्यय बोलेंगे। पहले वाले को कृत्य प्रत्यय और दूसरे वाले को तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है ना। प्रत्यय के कितने भेद हुआ, प्रत्यय के 2 भेद हो गए। ठीक है ना, कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कितने भेद होते हैं प्रत्यय के, 2। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है इसके परिभाषा में, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि प्रत्यय जो धातु के अंत में लगा हो या धातु के अंत में जुड़कर धातु शब्द के रूप में परिवर्तन है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए। अब बात करते हैं कृत्य प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। और तद्धित प्रत्यय, सबसे पहले हम लोग कृत्य प्रत्यय को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग तद्धित प्रत्यय को समझेंगे। कृत्य प्रत्यय जो धातु से जुड़ने वाले, इसमें सबसे कंपलसरी चीज क्या है, इसको ध्यान देना है, धातु। यानी कि कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के परिभाषा पर हम लोग ध्यान देंगे। कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के परिभाषा पर ध्यान देंगे। तो जो धातु के अंत में जुड़े, जो धातु के अंत में जुड़े या धातु के अंत में जुड़े, तो जो धातु के अंत में जुड़े हुए कृत्य हो जाएगा, और जो धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़े वह तद्धित हो जाएगा। मतलब क्या, जिसमें धातु रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कि वह कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आ गया, और जिसमें धातु ना रहकर कोई अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। यानी धातु रहेगा तो धातु के साथ जुड़ेगा तो कृत्य प्रत्यय, और धातु के अलावा अन्य दूसरे शब्दों से जुड़े उसे हम लोग कहेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर
लड़ जोड़ आका, लड़ क्या है, धातु है ना, धातु, धातु मतलब क्या, लड़ना, घूमना फिरना, चलना फिरना, ये सब इसमें क्या होता है, धातु है। पढ़ लिख चल, हाँ, इसमें ना जोड़ देंगे तो क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, धातु प्लस नाम दोनों मिलकर क्रिया बनता है। अभी क्रिया वाला चैप्टर में पीछे पढ़ाए थे कि धातु के साथ में ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया बन जाता है। तो जैसे पढ़ लिख चल फिर घूम, ये सब क्या है, धातु है। और धातु में क्या हम जोड़ दिए, आका, आका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आका जो है प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ आका क्या है, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो लड़का में कौन सा प्रत्यय हो गया, अक्का प्रत्यय हो गया। यानी कि हम लोग कृत्यवाचक में समझे कि जो धातु के साथ जोड़कर धातु के रूप में यानी शब्द के रूप में परिवर्तन ला दे, उससे हम लोग कहेंगे कौन सा, कृत्य प्रत्यय, ठीक है ना, कृत्य प्रत्यय। यानी कि लड़का, लड़का में कौन सा, अक्का प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बना सकता है कि यहाँ पर ये पूछेगा कि धातु के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, धातु के साथ मतलब कृत्यवाचक में, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा लड़का में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्का प्रत्यय है, ठीक है ना। इससे प्रत्यय उच्चारण के साथ प्रत्यय को निकाला जाता है, एक प्रक्रिया है निकालने का, कुछ हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। अब बात करें तो कृत्य प्रत्यय के कुल 4 भेद होते हैं। कृत्य प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला को कहते हैं हम लोग कृत्यवाचक, कृत्यवाचक, वाच्य ना, कृत्यवाचक, कृत्यवाच्य भी है, वाच्य में हम लोग पढ़ते हैं कृत्यवाचक, वाच्य के बाद कृत्य होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर है कृत्यवाचक प्रत्यय, पूरा नाम है कृत्यवाचक प्रत्यय। मतलब क्या, जो जुड़कर कर्ता का बोध कराए, मतलब क्या, वह प्रत्यय जो शब्द के अंत, धातु के अंत में जुड़े, धातु के रूप में परिवर्तन लाया, लेकिन उस शब्द से काम करने वाले का बोध हो। थोड़ा सा यहाँ पर समझना है ध्यान से कि यहाँ पर है क्या, कि सबसे पहले धातु के साथ जुड़ेगा, ये चारों में धातु के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी का तो भेद है, चारों में धातु के साथ जुड़ेगा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यह होगा कि जब धातु के साथ जुड़ेगा, तो धातु के साथ जब ये जुड़ेगा तो जुड़कर जो जब नया शब्द बनेगा, वो नया शब्द कर्ता का संबोधित करेगा, कर्ता को संबोधित करेगा। कर्ता मैंने क्या, जो काम करता है। अभी कल के पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे कारक वाले क्लास में कि कर्ता कारक कौन सा कहलाता है, जो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो जो काम करता है, तो मतलब कहने का अर्थ यह हुआ इस वाले में कि जो शब्द धातु के साथ में, धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाए और उस शब्द से काम करने वाले का बोध हो, काम करने वाले का बोध हो, तो उससे हम लोग कहेंगे कृत्यवाचक। क्या कहेंगे, कृत्यवाचक। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल खा धातु हो गया, खा, चल धातु होता है, घूम धातु होता है, खेल धातु होता है। यहाँ पर है खा, खा के साथ में जुड़ा आओ, खा के साथ में क्या जुड़ा, आओ, खा के साथ में क्या जुड़ा, आओ, ठीक है ना। खा के साथ में जुड़ा आओ, तो खा प्लस आओ क्या बन गया, खाओ। खाओ के मतलब क्या हो कि यहाँ पर संबोधित किया जाए ना, कि किसी को कहा जा रहा है खाओ, मतलब क्या, किसी को कहा जा रहा है खाओ, किसी को संबोधित किया जा रहा है, यानी काम करने वाले का यहाँ पर बोध हो रहा है। जैसे खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी दोनों मिला था खिलाड़ी, है ना। मतलब क्या, खिलाड़ी कहने का मतलब क्या है कि सामने वाले को संबोधित किया जा रहा है, बोध किया जा रहा है कि वो खिलाड़ी है, हर समझ में ना। तो इससे काम करने वाले का बोध होता है, जैसे कृत्यवाचक कहते हैं। इसे डिफिनेशन से ज्यादा ये इसको इसके एग्जाम्पल है उसको समझना है कि एग्जाम्पल पर कैसे ये लगता है, तब जाकर समझ में आएगा डिफिनेशन से ज्यादा, ठीक है ना। दूसरा है कर्मवाचक, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ते थे, कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर में पड़ा, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर में पड़ता है उसे बोलते हैं क्या, कर्मवाचक। तो जिससे क्रिया के कर्म का बोध हो, क्रिया के कर्म मतलब काम तो हो रहा है लेकिन काम कौन सा हो रहा है उसका बोध हो जाए तो हो जाएगा कर्मवाचक। जैसे अपन से मतलब क्या कहने का अर्थ इसका यह हुआ कि धातु प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ेगा, प्रत्यय जो है धातु के अंत में जुड़ेगा, ठीक है, अधातु के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाएगा और वह नया शब्द से काम करने ये जिस जो काम हो रहा है क्रिया का कर्म का बोध होगा, तो वह कहलाएगा कर्मवाचक, ठीक है ना। इतना बड़ा इसका परिभाषा यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे स्मृति, अस्मृ प्लस अनीय क्या, अस्मरणीय हो रहा है ना, अस्मरणीय, स्मरणीय मैंने क्या, याद करने, काम का बोध हो रहा है ना भाई, आप याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मतलब स्मरणीय काम करने, कर्म का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। खेल प्लस औना, तो खेल तो हो गया आपका, ठीक है, धातु, इसमें औना जो है ये क्या है, प्रत्यय है, तो बनेगा खिलौना, खिलौना बनेगा
मतलब कोई व्यक्ति खिलौना से खेल रहा है, कोई बच्चा खिलौना से खेल रहा है, तो क्या बच्चा जो है वह कर्ता हो गया, खेल रहा है वो क्रिया हो गया, खिलौना क्या हुआ उसमें कर्म हो गया। तो जब ये कर्म के साथ में कोई प्रत्यय आएगा तो वह कर्मवाचक प्रत्यय कहलाएगा। कर्म के साथ में कोई भी प्रत्यय है तो कर्मवाचक प्रत्यय कहलाएगा। जैसे खेल प्लस औना, औना क्या प्रत्यय तो पूछेगा, इसमें एग्जांपल पूछेगा क्वेश्चन, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है तो औना, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है औना प्रत्यय है, ठीक है ना। स्मरणीय में कौन सा प्रत्यय है स्मरणीय, सीधा सीधा स्मरणीय, तो अरणीय तो कोई प्रत्यय होता नहीं है, तो अणा ही तो ना होता है, तो अरणीय की जगह हमने कहा अनीय, ठीक है ना। अस्मृ प्लस अनीय, संधि विच्छेद करना ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा करणवाचक, ठीक है ना। करणवाचक प्रत्येक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो इसे ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है ना। करणवाचक जिससे क्रिया के साधन, ये भी हम लोग पढ़े थे कारक में, करण कारक किसे कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध हो, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है। करणवाचक मतलब क्या, ये शब्द धातु के अंत में लगेगा, धातु के अंत में लग के एक नया शब्द बनाएगा और उस शब्द से किसी के साधन का बोध हो तो उसे हम लोग कहेंगे करणवाचक प्रत्यय, जिससे क्रिया के साधन का बोध। जैसे देखिए चर प्लस अन तो क्या चरण, जिससे चला जाए, तो जिससे चला जाए चरण, जिससे चला जाए, ठीक है। रेत प्लस ई रेती, रेती मैंने क्या, रेती से कुछ न कुछ काम किया जाए जिससे रेत आ जाए, उसे रेती बोलेंगे, रेत आ जाने वाला, रेत आने वाले को रेती कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई साधन का बोध हो रहा है ना, ये संसाधन, रेती क्या संसाधन ही है ना। तो जितना भी साधन वाली वस्तुएं हैं उस वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, उसमें यदि प्रत्यय लगा है तो कृत्यवाचक के अंतर्गत आएगी, कृत्यवाचक में करणवाचक के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। ऐसा समझ में। अगला है मेरा भाववाचक, भाववाचक में जिससे प्रत्यय के जुड़ने से भाववाचक संज्ञा का बोध हो, यानी कहा जाए तो वैसा प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़कर भाववाचक संज्ञा को संबोधित करे, यानी धातु के अंत में। देखिए इसमें भी भाववाचक है और यहाँ पर भी भाववाचक आएगा, दोनों में अंतर यह है कि ये धातु के साथ आएगा, ये धातु के अलावा अन्य शब्दों के में साथ आएगा। तो जब ये धातु के साथ जोड़कर कोई भाववाचक संज्ञा बनाए तो उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक प्रत्यय। जब ये धातु के साथ जोड़कर कोई भाववाचक संज्ञा बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे भाववाचक प्रत्यय। जैसे चढ़ प्लस आई, चढ़ प्लस आई, चढ़ क्या है, चढ़ धातु है ना, चढ़ क्या है धातु है, तो धातु के साथ में यहाँ लगा आई, धातु के साथ में क्या लगा आई, तो चढ़ प्लस आई दोनों मिला तो चढ़ाई, चढ़ाई बन गया ना। यानी ये धातु के साथ में आएगा और इस भाव वाले शब्द में धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ आएगा। तो जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तो हम लोग कहेंगे यह क्या है भाववाचक प्रत्यय है, ठीक है ना। जैसे हंस, हंस क्या है धातु है, हंस, हंस, लिख, चल, पढ़, घूम, ये जितने होते हैं धातु होते हैं। लकार में हम लोगों ने पढ़ा था ना क्या, पढ़ना लिखना चलना फिरना, तो इसमें ना जोड़ दिया जाएगा तो क्रिया बन जाएगा। क्रिया वाले चैप्टर में भी इसे हम लोग समझे थे कि धातु प्लस ना, क्रिया का रूप धातु प्लस ना। तो चढ़ क्या है धातु के साथ में आई जुड़ा तो क्या बन गया चढ़ाई, ठीक है ना। तो चढ़ाई, चढ़ाई कौन सा हो गया भाववाचक वाचक प्रत्यय हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन उलट कर पूछ देगा कि चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो चढ़ाई में, चढ़ाई क्या है, चढ़ाई में मतलब हम चढ़ रहे हैं, मतलब क्रिया हो रहा है ना, तो क्रिया है तो इसमें धातु होगा, तो चढ़ाई में चढ़, चढ़ धातु हुआ, तो चढ़ के जब चढ़ प्लस आई लगा तो आई बन गया, आई हो यहाँ पर हो गया प्रत्यय। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहले वाला कंप्लीट, दूसरे वाले में हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय। अब ये तद्धित प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले तद्धित प्रत्यय को, तद्धित प्रत्यय क्या होता है अभी बताया आपको कि जो धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़े, मतलब कि धातु के साथ में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसे कृत्यवाचक, कृत्य प्रत्यय कहेंगे। धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ में जो प्रत्यय जुड़ेगा, जो प्रत्यय कनेक्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे तद्धित प्रत्यय, धातु के अलावा कोई भी शब्द से, ठीक है ना। इसमें प्रत्यय रहे, जैसे यहाँ पर राष्ट्र, राष्ट्र क्या है एक संज्ञा है, राष्ट्र यहाँ पर धातु नहीं है संज्ञा है, राष्ट्र क्या है संज्ञा। तो राष्ट्र के साथ में इया प्रत्यय जुड़ा है, इया, तो यह प्रत्यय जुड़ा है तो इसे कहेंगे हम लोग राष्ट्रीय। राष्ट्र के साथ में यह प्रत्यय जुड़ा तो हम लोग कहें इसको राष्ट्रीय, मतलब क्या यहाँ पर राष्ट्र के साथ, ये राष्ट्र धातु नहीं है तो धातु के अलावा अन्य शब्दों से जो प्रत्यय जुड़ा उसे हम तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। याद रखिए बस परिभाषा इससे सिंपल है कि भाई जो धातु के साथ में प्रत्यय लगेगा उसे कृत्य प्रत्यय कहेंगे, और जो धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे यहाँ पर लघु, लघु क्या है विशेषण है,
ठीक है ना। तो लघु प्लस आ लगा लाघव, यहाँ पर बन गया प्रत्यय, ठीक है ना। ध्यान से समझो। तद्धित प्रत्यय को उसके कार्य के आधार पर 1 2 3 4 खंडों में बांट दिया गया है। कौन कौन? संज्ञा से संज्ञा का संबंध, संज्ञा से संज्ञा का तद्धित प्रत्यय, विशेषण से संज्ञा का तद्धित प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण का तद्धित प्रत्यय और क्रिया विशेषण से विशेषण का तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तो इसे हम लोग समझते याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो तद्धित प्रत्यय के 4 भेद होते हैं और कृत्यवाचक के भी 4 ही भेद होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इसमें से, ठीक है ना। तो संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से संज्ञा का संबंध क्या कहलाएगा? ध्यान संज्ञा से संज्ञा के संबंध के आधार पर, संज्ञा से संज्ञा के तद्धित प्रत्यय के आधार पर इसको 4 खंडों में बांट दिया गया। पहले वाले खंड को कहेंगे लघुतावाचक, दूसरे वाले खंड को कहेंगे भाववाचक, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। इसका 4 भेद हो गया। तो लघुतावाचक में हम लोग देखते हैं, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय में छोटेपन या प्यार दुलार इन सब चीज का बोध हो तो उसे हम लोग कहेंगे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। पहला चीज कंडीशन यहाँ पर है कि सबसे पहले धातु नहीं होना चाहिए। धातु के अलावा किसी शब्द के साथ में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी के साथ में यदि कोई प्रत्यय ऐड हो, प्रत्यय जुड़े और उससे छोटेपन या प्यार दुलार इन सब चीजों का बोध हो तो उसे हम लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में इसका कुछ प्रत्यय हम लिख दिए हैं, इया, ई, रा, री, आ, मतलब ये आदि, ये आपका कौन सा? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बेटी, बेटी यहाँ पर छोटा या प्यार दुलार का बोध हो रहा है ना, बेटी। तो बेटी, ध्यान दिए, बेटी, बेटी में कौन सा प्रत्यय होगा? ई आया ना, बेटी, ई आया, ई आया अंत में, तो ई जो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो गया? लघुतावाचक प्रत्यय हो गया। तो पूछ देगा कि ई, बेटी में ई कौन सा प्रत्यय है? तो लघुतावाचक प्रत्यय है। अब यहाँ पर शब्द पर ध्यान देना है कि कौन सा शब्द पूछ रहा है। यदि उस शब्द में धातु रहेगा तो इसमें नहीं होगा, इस वाले में होगा, ठीक है ना। धातु नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा परिभाषा के अनुसार कौन सा बोध हो रहा है, ठीक है। प्यार दुलार का बोध हो रहा है कि छोटेपन के बोध हो रहा है, लघुतावाचक के अंदर। जैसे खाट, खाट में आट आ रहा है ना, आट, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आट प्रत्यय। रस्सा, अस्सा, रस्सा में क्या है? अस्सा आ रहा है ना, अस्सा, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लघुतावाचक प्रत्यय। दुख आ रहा है, दुख आ रहा, तो मतलब क्या है? इसमें प्यार दुलार मतलब दुख इस सब का बोध हो रहा है तो आपका लघुतावाचक प्रत्यय हो जाएगा। दूसरे वाले का भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक मतलब क्या? जितने भी भाववाचक संज्ञाएं हैं उसमें धातु नहीं रहना चाहिए। यदि धातु रहेगा तो किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ में जो भी प्रत्यय लगे, भाववाचक मतलब प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बनाए तो उसे हम कहेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे ये इस प्रकार है, आई, इया, ई, ता, ता, त्वा, फन, पा, सा, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स है इसका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर परिताई, तो पड़ित हो गया ना, पड़ित क्या है? पड़ित में, पड़ित कोई धातु है? क्रिया है? नहीं है, धातु नहीं है। तो पड़ित क्या है? पड़ित एक संज्ञा है। तो पड़ित के साथ में आई लगा तो बन गया भाववाचक संज्ञा परिताई। तो पूछेगा परिताई में कौन सा प्रत्यय है? तो कहेंगे हम लोग आई प्रत्यय है। परिताई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। अब बोलेंगे हम लोग कि परिताई में आई प्रत्यय है, तो ये परिताई में जब आई प्रत्यय है तो परिताई कौन सा प्रत्यय के अंतर्गत आएगा? तो हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तद्धित में भाववाचक तद्धित प्रत्यय आएगा। आज समझ में? दूसरा चलता हम, जैसे खेती, ये है ना, खेती, खेत भी क्या है? खेत भी धातु नहीं है, अन्य शब्द है। तो खेत के साथ में दीर्घ जुड़ी तो यहाँ पर बनेगा खेती। कौन सा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी खेती जो है भाववाचक संज्ञा है, परिताई जो है भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में जो भी आएगा उसमें देखेंगे कि धातु रहेगा तो इसमें कृत्यवाचक भाववाचक कृत्य प्रत्यय हो जाएगा, और यदि धातु ना रहे तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं जातिवाचक, मतलब जिस प्रत्यय से जातिवाचक पेशा मजदूरी इन सब चीजों का बोध हो। इस मतलब क्या? वह प्रत्यय जो शब्द के साथ में जुड़कर किसी जाति को संबोधित करे,
किसी पेशा को संबोधित करे तो उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक या पेशा प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। जीविका चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आर, एरा, का, कार, गा, दा, वाला, वान, ये सब क्या उसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि लोहा, लोहा कौन सा संज्ञा है? लोहा जातिवाचक संज्ञा है ना। और लोहा में कौन सा हा लगा है ना इसमें ना, आह प्रत्यय लगाए तो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि लोह जन भाई ये लोह जो है ये आपका धातु नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें कौन सा जातिवाचक प्रत्यय हो जाएगा। या जीविका चले कोई बिजनेस की भी बात किया जाए अगर उसमें धातु ना हो तो वह भी जातिवाचक प्रत्यय में है। जैसे कि यहाँ पर सोना आ रहा है ना, ये भी आपका जातिवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। चित्र इत्र आ रहे हैं पर ये भी आपका जातिवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बात करते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इससे क्या होता है ना कि किसी के संतान का बोध होता है, मतलब क्या, किसी के पिता के नाम के साथ जुड़कर किसी के संतान को संबोधित करता है। कौन? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें। हर्षई, ए आदि, ये सब क्या हो जाएगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। मैंने कहा जाए ये जो था प्राचीन काल में या कहा जाए पूर्व वैदिक काल में उपयोग होता था, वैदिक काल में इसका उपयोग था, आज के काल में इसका उपयोग नहीं है। जैसे वासुदेव मतलब क्या? वासुदेव मतलब क्या? वासुदेव कर क्या हो? वसुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्र को हम कहेंगे वासुदेव, ठीक है ना। वासुदेव का मतलब हो गया कि वसुदेव का पुत्र। दशरथ रथी मैंने क्या होगा? दशरथ का पुत्र। कौंतेय मतलब कौंती का पुत्र। तो वासुदेव पहले पुत्र के नाम से पिता के नाम से पुत्र को संबोधित किया जाता था, तो उसमें यह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वासुदेव एव प्रत्यय, ई प्रत्यय, इत प्रत्यय, कंतेन ए प्रत्यय, ये सब होता है कौन सा? संबंधवाचक प्रत्यय था। मतलब क्या संबंध में, मतलब क्या पिता के और पुत्र के बीच में जो संबंध, संतान के बीच में संबंध स्थापित करे और पुत्र को पिता के नाम से जोड़ा जाए, एक उसका मतलब कहा जाता है एक नाम निकाल दिया जाए अलग से, तो ये पहले प्रयोग होता था लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा भेद के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो है विशेषण से संज्ञा।
पे बनाएगा।